हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ उत्तर प्रदेश को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम शेड्यूल्ड ट्राइब सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है। हमने पहला भी देखा था। और सबसे कम कहाँ पर है? बागपत में है। इंडिया की बात करें, इंडिया में सबसे बड़ा शेड्यूल्ड ट्राइब कौन सा है? तो भील है। भील इंडिया का सबसे बड़ा है। और जो थारू ट्राइब है, थारू, ये यूपी का लार्जेस्ट ट्राइब है। क्योंकि थारू ट्राइब यूपी का सबसे बड़ा ट्राइब है, इसीलिए इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि थारू ट्राइब कहाँ पाया जाता है? तो जितना भी तराई बेल्ट एरिया है, जैसे आपको ये यूपी है, तो इस एरिया में आपको थारू ट्राइब देखने को मिलेगी। ये अपने आप को कीरत वंश के बताते हैं कि ये कीरत वंश के हैं। जो थारू ट्राइब होते हैं वो दिवाली को एक शोक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, मोरिंग फेस्टिवल के तौर पे। थारू ट्राइब में अदला बदली विवाह बहुत प्रचलित है। अदला बदला के मतलब मैं अपनी बहन की शादी तुमसे, तुम अपनी बहन की शादी मुझसे करा दोगे, इसे। थारू ट्राइब में ही खिचड़ी डांस और पक्की पौड़ा का मतलब जब विवाह पक्का हो जाता है कि हाँ आप शादी होगी, तो उसे पक्की पौड़ा कहते हैं। यहाँ एक लठ भरवा भोज किया जाता है। जब किसी विधवा का रीमैरिज कराया जाता है तो उसमें जो पकवान खिलाया जाता है उसे लठ भरवा भोज कहते हैं। ये सब PYQ हैं। यूपी SSS में कहीं ना कहीं ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उसी का ये कलेक्शन है। इस बात को ध्यान रखिएगा। थारू ट्राइब में ही बझर फेस्टिवल मनाया जाता है। और थारू ट्राइब की उत्पत्ति के लिए एक यूनिवर्सिटी भी बिल्ट किया गया है जो लखीमपुर खीरी में है। इसे ऐसे याद रखना है कि थारू सबसे बड़ा जनजाति है और लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो वहीं पे इसे बनाया गया है। जो थारू ट्राइब है वो मात्र सत्तात्मक होती है। मात्र सत्तात्मक का मतलब जिसमें मदर का काफ़ी चलता है, पिता का कम चलता हो, उसे मात्र सत्तात्मक कहते हैं। तो ये टोटल हमारे थारू ट्राइब के बारे में थे। और एक बात की मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ये थोड़ा डिजिटल नोट्स इसका नहीं बन पाया। थोड़ा मेरा तबीयत भी ख़राब है और वीडियो काफ़ी डिले हो रहा था, तो मैंने सोचा जल्दी से इसे पहले बना लेते हैं। एक दो वीडियो आपको ऐसे मिल जाएगा, या फिर मैं कोशिश करूँगा इसके बाद सारी वीडियो आपको जैसे पहले मिल रही थी वैसे ही मिले। उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। तो ये तो रहा हमारा थारू ट्राइब। इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और जितने पॉइंट्स लिखे हैं इसी तरह आप अपने पॉइंट्स को लिखिएगा और थोड़ा गैप कर दीजिएगा। देखिए इसमें गैप नहीं है, क्योंकि पहले मैं थोड़ा लिखा हूँगा, जब PYQ क्वेश्चन मिलते जाते हैं उसको मैं यहाँ नोट डाउन करता जाता हूँ, इसलिए थोड़ा इसमें हौच पौच हो गया है। थोड़ा आप अपने नोट्स को अच्छा रखिएगा। अब एक खरवार शेड्यूल ट्राइब है। ये मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और चंदौली साइड में मिलते हैं। कर्मा इनका एक बहुत मेन फोक डांस है। खरवार में पूछा जाता है कि खरवार में कौन सा मेन फोक डांस है, तो कर्मा है। और जो खरवार जनजाति होती है वो कत्था बनाती है, जो पान में कत्था वगैरह लगता है उसको बनाने का काम करती है। फिर सिर्फ सोनभद्र ट्राइब में, जैसे देखिए खरवार तो मिर्ज़ापुर में मिल जाएगा, सोनभद्र में, चंदौली, तीनों जगह मिल जाएगा। तो सोनभद्र की बात करते हैं तो सोनभद्र में 4 शेड्यूल ट्राइब मिलता है: बैगा, अगरिया, भुइया और पहाड़िया। तो इन 4 को याद रखना बहुत ज़रूरी है। बैगा, अगरिया, भुइया तो आसानी से याद हो जाता है। एक यहाँ पर पहाड़िया है और यहाँ आप देख रहे होंगे ललितपुर में सहरिया। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, तो इसको याद ऐसे रखना है कि S फॉर सोनभद्र होगा तो ऐसा लग रहा है सोनभद्र में सहरिया होना चाहिए, S फॉर सहरिया, लेकिन जब जस्ट अपोजिट है। पहाड़िया सोनभद्र में हो जाएगा और सहरिया ललितपुर में हो जाएगा। दूसरा तरीका याद करने का, ललितपुर में यूरेनियम ज़्यादा पाया जाता है और यूरेनियम से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। इलेक्ट्रिसिटी शहर में होता है, तो शहर से सहरिया हो जाएगा। फिर बात करते हैं गोंड शेड्यूल ट्राइब की। तो थारू ट्राइब के बाद गोंड सबसे बड़ी
ट्राइब है, तो ये भी बहुत बड़ा ट्राइब है और ये सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और चंदौली इन 3 जगह पर ये पाया जाता है। फिर एक चेरो कम्युनिटी है, ये वाराणसी और सोनभद्र में पाया जाता है। ज़्यादातर आपका क्वेश्चन सहरिया से बनता है, पहड़िया से बनता है और थारू ट्राइब से बनता है। फिर बात करते हैं, एक बुक्सा ट्राइब होती है, एक माहीगिर ट्राइब होती है। इससे काफ़ी क्वेश्चन बनता है। बी फॉर बुक्सा, बी फॉर बिजनौर हो जाएगा। जो बुक्सा कम्युनिटी है अपने आप को पतवार राजपूत क्लैन की बताती हैं और इनके यहाँ एक अनुलोम और प्रतिलोम पद्धति चलती है। बुक्सा कम्युनिटी में ही जो हेड ऑफ पंचायत होता है, जो सर्वोच्च आदमी होता है, उसे तखत कहते हैं। तो तखत किसको कहते हैं ये भी क्वेश्चन आ चुका है। बुक्सा कहाँ पर पाई जाती है, बी फॉर बुक्सा, बी फॉर बिजनौर, ये भी पूछा गया है। बुक्सा किस क्लैन से बिलोंग करते हैं, तो पतवार राजपूत क्लैन से बिलोंग करते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन बुक्सा से रिलेटेड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर एक प्रजाति आती है जिसे माहीगिर कहते हैं, ये भी बिजनौर में है। तो बुक्सा और माहीगिर दोनों बिजनौर में हैं, लेकिन माहीगिर की खास बात है कि इनमें जितने भी ट्राइब है ये सब मुस्लिम धर्म को मानते हैं और इनका जो काम होता है वो मछली पकड़ना का काम है। जो इनका व्यवसाय है, मेन व्यवसाय, वो मछली पकड़ने का है। एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर कोई भी ट्राइब नहीं पाया जाता है, तो जालौन और अयोध्या में कोई भी ट्राइब नहीं मिलता है। 2003 के पहले उत्तर प्रदेश में 2 शेड्यूल ट्राइब थी। 2003 में ही 10 नए शेड्यूल ट्राइब को ऐड किया गया था बाय आर्टिकल 342। तो अब टोटल 12 शेड्यूल ट्राइब प्रेजेंट हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। जो सबसे छोटा ट्राइब है जिनकी संख्या बहुत कम है, उसका नाम है बन रावत शेड्यूल ट्राइब। और अगर सेक्स रेशियो की बात करें शेड्यूल ट्राइब में, तो यूपी में जो सेक्स रेशियो था 912 था। पूरे इंडिया की बात करें तो 943 था। और शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो 951 सेक्स रेशियो है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट थे जो आपको शेड्यूल ट्राइब के बारे में पता होनी चाहिए। इनसे रिपीटेडली काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। थैंक यू।